Hello guys, so welcome back to my channel. This is Tia. How are you all doing? So this video is going to be getting back on the track. Without any further ado, let's get started. तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा रीसेंट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने वो लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही उसका फर्स्ट दिन आया, मैंने उस स्ट्रैटेजी में, यू विल नॉट बिलीव मी, एक काम भी कंप्लीट नहीं किया। आई हैव टू डू 5 सब्जेक्ट्स, अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से देखा होगा तो। लेकिन मैंने उसमें एक भी टास्क कंप्लीट नहीं किया एंड आई वाज लाइक कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। ठीक है, फिर सेकेंड डे आया। आई थॉट कि मैं सेकेंड डे से थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी, लेकिन तो भी मुझे इतना एग्जॉस्शन हो रहा था कि मैंने सेकेंड डे पे भी कुछ नहीं किया। तो अब फिर मैं सेकेंड डे के रात को पढ़ने बैठी, सेकेंड डे के रात को। एंड मुझे अचानक से इतना मोटिवेशन आ गया कि मैं पढ़ने बैठ गई। लेकिन ये जो क्लिप्स है ना, वो दोपहर की है। मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही थी। मैथ्स में मैंने एग्जाम्पलर सॉल्व कर रही थी एंड यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था। ये पता नहीं कुछ पल्स का शॉर्ट स्टफ कुछ था, मैं कुछ वो खा रही थी बीच में। देन मैं यहाँ पे डायरेक्टली रात को पढ़ने बैठी थी एंड हाँ, जो वो मैथ्स की एग्जाम्पलर थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। उस दिन के मैथ्स का टास्क मेरा हो गया था। मतलब मेरी अग्रवाल तो बाकी थी, लेकिन मैंने एग्जाम्पलर कर ली थी। देन मैं यहाँ पे कर रही थी एसएसटी में मैं कर रही थी पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। अब इसमें पता है मैं क्या कर रही थी कि मैंने इसका रैपिड रिवीजन लिया था दिगराज सर से। एंड यहाँ पे वो जो PYQs है ना, मेरे पास जितने भी साल के PYQs हैं और सैम्पल क्वेश्चन पेपर थे, उसको मैं एक बार एनालाइज कर रही थी और उसको एक बार सॉल्व कर रही थी। मैं सिर्फ पावर शेयरिंग का ही कर रही थी, मतलब वही चैप्टर के क्वेश्चंस कर रही थी। और उसको करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से रीड कर रही थी एंड अच्छी तरह से उसको याद भी करने की कोशिश कर रही थी। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े मतलब PYQs मैंने देखे थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे हैं। मतलब 1-2 PYQ तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कहाँ से निकाला है। एंड फिर मैंने देखा कि वो बहुत डीपली निकाला था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा एंड देन मैं फिर से यहाँ पे करने लगी थी नोट्स। मैंने नोट्स भी एक बार रिवाइज कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी ऑल इन वन में मैं क्या कर रही थी कि जो भी समरी टाइप मतलब आगे दिया होता है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वो मैं कर रही थी। एंड उसके बाद मैं उसके NCERT क्वेश्चंस को कर रही थी उस चैप्टर के। एंड जो ऑल इन वन में एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं, MCQ, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, वो मैं यहाँ पे कर रही थी। एंड इसमें मैं सिर्फ एक बार रीडिंग की जा रही थी, जिससे मुझे पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। इन सब के बीच मैंने ना एक पोल सेशन भी लिया था दिगराज सर का ही, यही चैप्टर का लिया था। वो MCQ वाला था एंड बस मैं उसको लेने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिगराज सर की बुक जो थी क्वेश्चन बैंक वाली, एडुकार्ट वाली, उसमें से मैं कर रही हूँ चैप्टर वही वाला पावर शेयरिंग। एंड ये मैंने उतनी नहीं की थी, मैंने सिर्फ इसका समरी पढ़ा था एंड फिर मैं थक गई थी, मतलब मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। आई डोंट नो मैं इतना जल्दी क्यों एग्जॉस्ट हो रही हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने SST अब छुई है, पता है। और ये SST करने के बाद मैं सोने चली गई थी, लेकिन पता नहीं फिर से मेरे को क्या हो गया कि मैं बेड पे लेट गई थी। मैं बेड से उठ के आई एंड मैं PYQ सॉल्व करने लगी। तो मैंने 1 घंटा PYQ सॉल्व किया था एंड फिर रात के 2 बज गए थे। मैंने सोचा तो था कि मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन फिर मैं स्कूल भी नहीं गई थी सुबह। एंड हाँ, अब से डेली व्लॉग्स आएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you liked this one. Make sure to share it with your friends. Also, do not forget to subscribe. Bye bye.